इस बार देश की जनता आला डालने जा रही है। ऐसा इनको ले जाके धुलेगी, ऐसे इनकी धुलाई करेगी कि दोबारा फिर सत्ता में आने के लिए इनको सालों लग जाएंगे। जैसे जी की नजर से क्लीन हो पाते हैं, जनता तो नहीं मानती है क्लीन हो जाते हैं, ये उनकी तरफ से क्लीन हो जाता है। यही तो कमियां हैं कि आपकी पार्टी में कोई अगर आपके साथ हो गया तो बहुत अच्छा है, और दूसरे विपक्ष में है तो आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप। अभी 2 दिन पहले आपने आरोप लगाया कि अडानी अंबानी के द्वारा आपके लोगों को, कांग्रेस को टेम्पो भर के चंदा दिया गया। क्या आप जानते हैं क्या इस बात को? क्या आपको पता है कि टेम्पो से चंदा जाता है? अगर जाता है तो आप जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? उनका तो कहना है कि सरकार से कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये वादा किताबी है। रायबरेली में खुली हुई जितनी भी गौशालाएं हैं, आप जाके देख लीजिए, बद से बदतर हालत है। उन गायों के लिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी से अच्छा तो मौत भली है। जिस तरह से वो तड़प रही, ना खाने के लिए चारा है, ना रहने के लिए प्रबंध है, ना सर पे छत है, ना पीने का पानी है। एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, इससे ज्यादा और देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक लड़का तैयारी करता है, सुबह उठता है 4-4 बजे, जब हम आप सोते रहते हैं तब 4 बजे लड़का उठ के दौड़ लगाता है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या कहेंगे कि आप मेहनत करिए, सरकारी नौकरी मिलेगी? तो वो लड़का मुझसे जवाब देगा कि आज तक जब सरकारी नौकरी है तो किस उम्मीद से आप कह रहे हैं। अब तो हम बच्चों से ये भी नहीं कह सकते अगर मन लगा के पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी तो एक ख्वाब हो गया देखना लोगों के लिए। नाम क्या है? कुलदीप जी। चुनावी माहौल कैसा है अभी यहाँ? देखिए, मेरा तो कहना है कि सरकार से कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये वादा किताबी है। देहात में एक कहावत है कि घी की लगाई हुई रोटी अच्छी लगती है, घी की लगाई हुई बातें नहीं। 2 दिन, 4 दिन, 5 साल, 10 साल, आप कितने दिन जनता को मूर्ख बना के रखेंगे? आपने भरे मंच से 60 महीने मांगे थे, लोगों ने आपको, आप पे विश्वास करके 60 महीने आपको दिया। उन 60 महीनों में आपने वो हाल कर दिया कि पूछिए मत। जनता लहूलुहान थी, लेकिन उसने दोबारा आपको 60 महीने दिए कि ठीक है, अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो हो सकता है कुछ दोबारा अच्छा हो जाए। लेकिन उन 5 सालों में भी आपने जनता को सिर्फ छला है, धोखा और छलावा के अलावा जनता को उन्होंने दूसरा कुछ नहीं दिया है। आज जो आरोप लग रहे हैं लोग उनके ऊपर कि रेल भेज दिया, भेल भेज दिया, सेल भेज दिया, नहीं, इन्होंने खरीदा भी है। बड़ी बड़ी मीडिया खरीदी, चुनाव आयोग खरीदा, IT खरीदी, CBI खरीदी, इनकम टैक्स खरीदा। आज वो स्थिति ला के रख दिए हैं देश की कि लोगों के तन पे बस कहने को कपड़े हैं। पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट की तरह रोज रोज केवल बिस्किट कम होते चले जा रहे, रेट वही है। हम किसान हैं, यूरिया जो 50 किलो मिलती थी आज उसका वजन 40 किलो 45 किलो आपने कर दिया, रेट आपने बढ़ा दिया, डीजल आपने बढ़ा दिया, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया। बिजली का 100 वाट का बल्ब जलता था घर में, तब भी इतना बिल नहीं आता जितना आज आ रहा है। आज 100 वाट के बल्ब में पूरे घर की लाइट जलती है। भाई आपने कहा कि हम LED लाए हैं, 5 वाट की LED पूरे घर में जलती, इस बात को तो आप मानते हैं ना। एक बल्ब की रोशनी से पूरे घर का बल्ब जलता है, फिर भी आज बिजली का बिल 3 गुना आता है। हम रायबरेली के रहने वाले लोग हैं, हमारी रायबरेली में जो कुछ भी किया हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन। 34 छोटे सब स्टेशन पावर हाउस रायबरेली में बनाए गए हैं, जिससे कि गांवों को आज भी विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से मिल पा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रायबरेली में आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, कोई भी अगर एक ईंटा, 7 रुपए का एक ईंटा, अगर कहीं भी उन्होंने उद्घाटन के नाम पे भी एक ईंटा रख दिया हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इन्होंने उद्घाटन किया है, कहाँ का? रेल कोच फैक्ट्री का। तो सोनिया गांधी जी ने रेल कोच फैक्ट्री दी थी, उसी उद्घाटन का माननीय मोदी जी ने दोबारा आके उद्घाटन किया, लेकिन कोई भी ऐसा काम इन्होंने किया जिसके बेस पे दोबारा ये वोट मांग सकें। कल दिनेश जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे यहीं पर, तो वहाँ पे बता रहे थे कि गांधी परिवार एक हमेशा झूठ के नाम पर वोट लेती है, लेकिन अभी रायबरेली की जनता कांग्रेस परिवार के साथ नहीं जाएगी। देखिए, झूठ के नाम पे कौन वोट लेता है वो जनता अच्छी तरह से जानती है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग अमेठी जैसी गलती नहीं करना चाहते हैं। अमेठी के लोगों ने 5 साल गलती करके 13 रुपए किलो चीनी, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़े वादे करके 13 रुपए किलो चीनी का वादा करके गई थी। आज सैकड़ों नहीं हजारों वहां पे उद्घाटन के नाम पे पैसा वसूल लिया, और एक भी कोई भी जनहित का कार्य अमेठी में नहीं चल रहा है। वहां से भी जनता उसको भगाने जा रही है। और हम रायबरेली के लोग हैं, रायबरेली के लोग इसीलिए पढ़े लिखे समझदार ज्यादा मानते हैं अपने आप को, क्योंकि हमने ना वो गलती की है। जब पूरे देश में आंधी चली थी तो इकलौती रायबरेली ऐसी सीट थी जो सोनिया गांधी को जिता के संसद भेजने का काम की थी, और इस बार तो पूरा देश विरोध में जा रहा है, पूरा देश विपक्ष में बैठा हुआ है। स्मृति जी कहती है, अगर आप स्मृति जी का बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा वो भी बता दूं, कहती है महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, जब महिला की बात होती है तो पीछे हट जाती है। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? स्मृति ईरानी जी हमेशा से पीछे हटती आई हैं। महिला सुरक्षा की बात आप मणिपुर ले लीजिए, वहां पे आप महिलाओं के साथ किस तरह विभत्स कार्य हुआ, ये गलत है। सरकार को सोचना चाहिए सबके साथ सर्व समाज संभाव वाली स्थिति रखनी चाहिए। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, गोरा हो काला हो, उससे मतलब नहीं है, बिना भेदभाव के सरकार को। लेकिन ये सरकार एक पक्षीय काम करती है। अगर सरकार दूसरी पार्टी में है तो वो विरोधी है, दूसरी पार्टी में है दंगाई है, दूसरी पार्टी में है बलात्कारी है, दूसरी पार्टी में है तो पैसे वाला है, उसने लोगों को छीना है, पैसा रुपया हकवा है। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाता है वैसे ही वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल आता है।
ऐसी पार्टी बहुत ज्यादा दिन, कहते हैं झूठ के पांव कितने दिन, झूठ के पांव उखड़ चुके हैं, पूरी तरह से देश में नेस्ता नाबूद हो चुके हैं। कहते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा आप धोते हैं ना तो आला डालना पड़ता है कपड़ा क्लीन करने के लिए, तो वो कपड़ा क्लीन हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं कपड़ा क्लीन होता है। अरे कपड़ा क्लीन वॉशिंग मशीन में होता है, उसके लिए आला डालना पड़ता है। इस बार देश की जनता आला डालने जा रही है। ऐसा इनको ले जाके धुलेगी, ऐसे इनकी धुलाई करेगी कि दोबारा फिर सत्ता में आने के लिए इनको सालों लग जाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि वो पार्टी में जाने के बाद क्लीन हो जाते, तो क्लीन हो पाते क्या? मोदी जी की नजर से क्लीन हो पाते हैं, जनता तो नहीं मानती है क्लीन हो जाते हैं, ये उनकी तरफ से क्लीन हो जाता है। यही तो कमियां हैं कि आपकी पार्टी में कोई अगर आपके साथ हो गया तो बहुत अच्छा है, और दूसरे विपक्ष में है तो आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप? अभी 2 दिन पहले आपने आरोप लगाया कि अडानी अंबानी के द्वारा आपके लोगों को, कांग्रेस को टेम्पो भर के चंदा दिया गया। क्या आप जानते हैं क्या इस बात को? क्या आपको पता है कि टेम्पो से चंदा जाता है? अगर जाता है तो आप जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? उनका बड़बोलापन, हमने वोट दिया था देश की सुरक्षा, महंगाई, खाद्य व्यवस्था, इसके लिए वोट दिया था, और कहाँ आ गए? गाय, मंगलसूत्र, भैंस चुरा लेंगे, इसके लिए हमने नहीं वोट दिया था। मोदी जी ने बहुत हम लोगों की सेवा की, अब हम उनसे छुट्टी चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप आराम करें, इसमें कोई बुराई नहीं, आपने बहुत अच्छी सेवा की, अब आप धन्यवाद करें। गौ माता की तो सेवा करना जरूरी है, ठीक है, सेवा करना चाहिए। तो जिस चीज के नाम पर वोट मांगा गया वो चीज पूरा हुआ है यहाँ के लोगों का? आप तो पत्रकार हैं, पूरे देश में आप देख घूम रहे होंगे। हम तो रायबरेली के रहने वाले लोग हैं। रायबरेली में खुली हुई जितनी भी गौशालाएं हैं, आप जाके देख लीजिए, बद से बदतर हालत है। उन गायों के लिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी से अच्छा तो मौत भली है। जिस तरह से वो तड़प रही, न खाने के लिए चारा है, न रहने के लिए प्रबंध है, न सर पे छत है, न पीने का पानी है। कोई गौशाला का नाम बताएंगे आप? आप चले जाइए, बगल में भटपुरा है, उसी के बगल में गौशाला खुली हुई है मीरगंज में, आप जाके देख लीजिए वहाँ क्या स्थिति है। अरे आप बताइए, आपने गौ सेवा की थी, अच्छी बात, आप व्यवस्थित तो करते। अगर आप किसी चीज पर रोक लगा रहे हैं, हमें उससे अप्रोच नहीं है, लेकिन आप उसकी व्यवस्था तो करें। व्यवस्था के नाम पे आप शून्य हैं, और केवल आप चुनावी जुमले बता रहे हैं। लोगों को रोजगार छीन लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें 6800 पद घोटाले में हुए थे, और इस बात को सरकार ने माना। 640 दिन अभ्यर्थी जाके इको गार्डन में लखनऊ में धरना दिए, सरकार ने इस बात को माना कि हाँ घोटाला हुआ है। उसके बावजूद चुनाव आ गया, चुनाव में आचार संहिता के नाम पे उन लोगों को वहां से हटा दिया गया, और आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, युवाओं की बात जब आप कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर आती है कि कोई ना कोई आए दिन खबर आती है, ऐसी आती है पेपर लीक की, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक, अभी हाल ही में नीट की परीक्षा हुई, इतिहास में पहली बार नीट की परीक्षा लीक हुई। बताइए, एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, इससे ज्यादा और देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? एक लड़का तैयारी करता है, सुबह उठता है 4-4 बजे, जब हम आप सोते रहते हैं तब 4 बजे लड़का उठ के दौड़ लगाता है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या कहेंगे कि आप मेहनत करिए, सरकारी नौकरी मिलेगी? तो वो लड़का मुझसे जवाब देगा कि आज तक जब सरकारी नौकरी आई तो किस उम्मीद से आप कह रहे हैं? अब तो हम बच्चों से ये भी नहीं कह सकते अगर मन लगा के पढ़ो सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी तो एक ख्वाब हो गया देखना लोगों के लिए। ये देश की स्थिति नहीं थी। साल भर में एक बार तो आर्मी की भर्ती होती थी, सबसे ज्यादा वैकेंसियां रेलवे में आती थी। आज क्या स्थिति, 30 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये स्थिति हो गई है देश में। इसके लिए आपको जनता ने नहीं बैठाया। ठीक है, आपने जितनी बात कहा वो ठीक है। एक चीज आप बताएं कि आप किसी पार्टी से हैं? हम समाजवादी पार्टी की जिला योजना सभा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर। जी। तो मतलब जितनी बात आपने कहा, आप अपने पार्टी के पक्ष रखा। जी नहीं, पार्टी का पक्ष नहीं, हम जनता का पक्ष रहे। पार्टी का पक्ष अगर रख रहे होते तो आपको डायल 100 से गिनवाना शुरू करते और आगरा एक्सप्रेस तक ले जाते। जहां आज IPL मैच चला गाना में, वहां से शुरू करते आपको और लेके जाते आपको डायल 100, 112 और वो 102 तक लेके जाते। गांव में महिलाएं, आज क्या स्थितियां थी, लोग फोन करते थे, गाड़ियां नहीं मिलती थी। आज फोन करिए, आपके दरवाजे 108 एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाती है। किसकी देन? अखिलेश यादव की देन है। लोग जाते थे थाने में रिपोर्ट लिखवाने, लिखता नहीं था, 112 फोन करिए, पुलिस आपके दरवाजे आती है। ये हमारी पार्टी का पक्ष रखना शुरू कर देंगे तो आप मान के चलिए कि आप बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में वो व्यवस्थाएं लाके दी हैं जो कि अकल्पनीय, असोचनीय थी। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप सत्ता में आए हैं तो हो सकता है आप उससे बढ़ के, लेकिन आपने किया क्या? केवल उन्हीं योजनाओं का नाम बदला और उन योजनाओं को बिगाड़ने का काम किया। उसके अलावा आपने दूसरा कोई काम नहीं किया। अगर कोई एक काम आप किए होते, आप गोरखपुर से सांसद थे, आप ले जाके स्टेडियम वहीं बनवा देते तो हम मानते। यही रायबरेली में एम्स बना हुआ था, 600 बेड ले जाके आपने वहां पटक दिए और आज रायबरेली की जनता परेशान है। कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा पलते थे, अभी क्या स्थिति आप ये बताएं? ये गुंडों की सरकार है। अगर अखिलेश यादव की सरकार में गुंडे पलते थे तो ये गुंडों की सरकार है। क्या किया मैनपुरी में? अखिलेश यादव जी मंदिर पे गए, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर को धोया। धर्म के आधार पे आप विभाजित करेंगे, करना चाहते हैं, हमको लड़ाना चाहते हैं, देश को कौन सी आग में झोंकना चाहते हैं आप? पढ़े लिखे, आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? आप पढ़े लिखे युग में जी रहे हैं। आप लोगों को इस आधार पे बांटेंगे, धर्म के आधार बांटेंगे, जात के आधार बांटेंगे, उनको लड़ाएंगे आपस में।
ये गलत है। ये देश उन्नति की ओर नहीं जा रहा है, ये अवनति की ओर जा रहा है। आने वाले परिणाम इसके बहुत ही भयावह होंगे।